नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसे बच्चे को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि 2 साल की मेहनत के बाद अब स्टैब्लिश हुआ है। अब उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं और फ्यूचर गोल्स क्या हैं। आपकी एज क्या है? मेरी एज 15 साल है। 15 साल है। कौन सी क्लास? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो? 15 साल के और फर्स्ट ईयर में कैसे पहुंची हो? बस ऐसे ही मैंने भाई को कहा कि यार मैं अपना चैनल नहीं बना सकता, तो भाई ने कहा कि इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। क्या पहली वीडियो आपने अपनी डाली थी? क्या कंटेंट था? पहली वीडियो मेरा फूड व्लॉग था, कतलम्मा। हाँ जी। तो कैसा रिस्पॉन्स था पब्लिक का? शुरू में तो कुछ भी नहीं होता, यही 50-70 थोड़े से व्यू पड़ते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स मिलता रहा। फिर आपके माशाल्लाह से 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और यूट्यूब की तरफ से आपको प्ले बटन भी मिला है। कि अब आपको पता ना यूट्यूब से डॉलर आ रहे हैं। यूट्यूब इस तरह का प्लेटफॉर्म थोड़ी ना कि जिसके अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। ये तो कभी छक्का लग गया तो आ गए, नहीं तो नहीं। अपने पैशन के लिए शुरू किया था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इससे पैसे आते हैं। सबसे ज़्यादा अर्निंग आपकी किस वीडियो से हुई? एक स्कूल वाली गई थी, एक ईद पर बनाई थी बकरा, ईद पर मोहल्ले के बच्चे बकरे दिखाए थे, वो गई थी। और उसके अलावा वकास बिरयानी वाली गई थी और एक अपने अब्बू की दुकान पर वीडियो बनाई थी, वो सबसे ज़्यादा हिट हुई थी। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप काम करते रहोगे ना तो आपको जो है रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। आप यूट्यूब स्टार्ट करते हैं ना तो अपने ज़हन में बैठा ले कि आपने जो है 2 साल काम करना ही करना है। अगर आप 2 साल काम करोगे ना, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, के साथ साथ पैसे भी ज़रूर मिलेंगे जी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसे बच्चे को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि 2 साल की मेहनत के बाद अब स्टैब्लिश हुआ है और उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी सुनेंगे कि कहाँ से उसने स्टार्ट लिया और अब उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं और फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो चलकर उससे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान, कैसे हो? ठीक हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा उस्मान, मुझे बताओ कि कैसे इतने धमाके कर रहे हो आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह छाए हुए हो? जी बस कुछ इस तरह ही वीडियो वगैरह अपलोड करी जा रहे हैं उस पर। तो कैसे आपको आइडिया आया कि यार मैं भी यूट्यूब चैनल बना सकता हूँ और अच्छा काम कर सकता हूँ? आइडिया मुझे कुछ इस तरह से आया कि मैं जो है इंग्लिश व्लॉगर को देख रहा था, तो मैं उससे इंस्पायर हुआ था। तो मैंने भाई को कहा कि यार मैं अपना चैनल नहीं बना सकता, तो मुझे लगा कि इसे करने में जो है ना पैसे वगैरह लगते हैं। मुझे तो नहीं पता था कि ये ऐसे ही बन जाता है। तो भाई ने कहा कि पैसे वगैरह कुछ नहीं लगते, इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और मोबाइल उन्होंने अपना किया था यूज़। अच्छा, तो इंग्लिश जब आप वो व्लॉगिंग देखते थे तो उसकी इंग्लिश की कोई समझ आती थी आपको? इंग्लिश वगैरह तो नहीं, ट्रांसलेशन नीचे उर्दू में आ रही थी करके। वहाँ से हाँ जी। तो फिर आपका ये सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया? जी। तो क्या पहली वीडियो आपने अपनी डाली थी? क्या कंटेंट था? पहली वीडियो मेरा फूड व्लॉग था। अच्छा। कतलम्मा। हाँ जी। अच्छा। उस पे आपने वो पहली वीडियो बनाई थी, तो कैसा रिस्पॉन्स था पब्लिक का? शुरू में तो कुछ भी नहीं होता, यही 50-70 थोड़े से व्यू पड़ते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स मिलता रहा। फिर कितने साल हो गए चैनल को बने? 2 साल। 2 साल में कभी एक दफ़ा भी आपको ये फील नहीं हुआ कि यार नहीं, या कभी किसी ऑडियंस ने आपको डिग्रेड किया हो कि तुम नहीं कर सकते ये वो, इस तरह उस तरह? लोग बातें तो करते हैं। स्टार्ट करने से 2-3 महीने बाद ये पता चल गया था कि यूट्यूब पर जो है ना ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा। कि कभी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, व्यू आना छूट जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप काम करते रहोगे ना तो आपको जो है रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो अब हम भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि डे बाय डे आपकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, आपका कंटेंट भी अच्छा हो रहा है। तो कहाँ से आइडियाज़ ला रही हो, ये मुझे बस बताओ आप पहले। आइडिया वगैरह कुछ इस तरह से आते हैं, या कोई दोस्त बता देता है, या खुद पता चल जाता है कि इस जगह पर जाकर वीडियो बनानी चाहिए, या फिर कोई दोस्त वगैरह कहता है कि यार इस जगह पर ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है, जाके टेस्ट करो, तो हम चले जाते हैं। फिर तो ज़्यादातर आपके चैनल में क्या चीज़ चलती है जो आपकी ऑडियंस ज़्यादा देखती है? वो ज़्यादातर फूड व्लॉगिंग देखती है जी। और मुझे ये बताओ कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 15 साल है। 15 साल है। कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो? सच कह रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? जी। 15 साल के और फर्स्ट ईयर में कैसे पहुंची हो? बस ऐसे ही। छलांग तो नहीं मारी? नहीं, छलांग तो नहीं मारी। तो कैसा रिस्पॉन्स है आपका? लोग जब बाहर आप जाते हो अक्सर कोई पब्लिक पहचानती है या नहीं पहचानती? जी पहचानती है, काफ़ी प्यार वो देते हैं, कहते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा। जब वो कहते हैं कि फ़ैन है तब कैसा लगता है? तो मैं उनको कहता हूँ कि यार फ़ैन नहीं भाई हो आप, बढ़िया, मुझे खुशी होती है कि आप मेरी वीडियो वगैरह देख रहे हो। और लड़कियों को क्या कहते हो? हैं? लड़कियों को कभी नहीं मिली, नहीं कभी लड़कियाँ नहीं मिलती? नहीं है, अगर मिली भी है तो नजरें झुका कर उनसे मिला। वो क्यों? उनको ये तो नहीं कह देते कि आप बहन हो मेरी? बहन ही है यार, और क्या कहना है। और क्या कहना है? तो
कभी अभी आपके माशाल्लाह से 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और यूट्यूब की तरफ से आपको प्ले बटन भी मिला है, जी। तो अब जाहिर सी बात है इंस्टा पे भी फ़ैन फॉलोइंग आपकी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे लड़कियाँ मैसेज नहीं करती? आते हैं कभी कभी, मैं ज़्यादा गौर नहीं करता, ज़्यादा लड़कों के ही पढ़ता वगैरह। लड़कों पे ज़्यादा गौर करते हो? अच्छा, ये जब बड़े होगे ना फिर लड़कियों पे भी ज़्यादा गौर करोगे। तो अभी मुझे ये बताओ आगे फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? क्या मज़ीद कोई धमाका करने का सोचा है या नहीं? अभी तो यूट्यूब ही चल रही है, देखने हैं फ्यूचर में आस्ता आस्ता तरक्की करेंगे। तो ज़्यादा प्योरिटी किसको दे रहे हो, यूट्यूब को या स्टडी को? ज़्यादा यूट्यूब को, ज़्यादा जो है मैं पहले स्टडी करता हूँ, फिर उसके बाद ये यूट्यूब की तरफ जाता हूँ। क्योंकि अब आपको पता ना यूट्यूब से डॉलर आ रहे हैं, तो स्टडी क्या दे रही है? स्टडी में पैसे नहीं। जा ही रहे हैं। नहीं, यूट्यूब इस तरह का प्लेटफॉर्म थोड़ी ना कि जिसके अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। ये तो कभी छक्का लग गया तो आ गए, नहीं तो नहीं। तो साथ में ये मैंने अपने पैशन के लिए शुरू किया था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इससे पैसे आते हैं। ये नहीं पता था? ये नहीं पता था। तो अब पता चल गया, पैशन ज़्यादा हो गया होगा। नहीं, इस मैंने आपको बताया ये इस तरह का प्लेटफॉर्म थोड़ी ना कि जिस पे जो है अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी जाए। ऐसे ही है। ये तो एक शौक है जो कि मैं अपना पूरा कर रहा साइड हूँ। बिजनेस या जी, मतलब साइड ही business, मूड साइड फ्रेश एक- करने के लिए बंदा वीडियो। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा अर्निंग आपकी किस वीडियो से हुई है, या कौन सी वीडियो ऐसी वायरल गई है आपकी? सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर मेरी गई थी, एक स्कूल वाली गई थी, एक ईद पर बनाई थी, बकरा ईद पर मोहल्ले के बच्चे बकरे दिखाए थे, वो गई थी। और उसके अलावा वकास बिरयानी वाली गई थी, और एक अपने अब्बू की दुकान पर वीडियो बनाई थी, वो गई थी। वो सबसे ज़्यादा हिट हुई थी। अब्बू की वो ओपनिंग की जो थी आपके पापा की शॉप की, वो चल रही है अभी? हाँ जी। और उसके अलावा एक और थी, सैफ़ी के साथ वीडियो बनाई थी। वो भी वायरल गई। जी। तो मुझे ये बताओ कि जो आपके फादर ने वो शॉप बनाई थी, उसमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है? उनकी साथ में आप हेल्प करते हो, शॉप पर जाते हो? जी, वो तो जाते ही हैं। अभी भी अगर हम आए थे तो हमने देखा था आपको जी, कि सामान आप लेकर जा जा रहा रहे थे। जी। अच्छा उस्मान, मुझे आप ये बताओ कि आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है, आपकी मदर का, आपके फादर का? वो सपोर्ट करते हैं, कहते हैं करो, शाबाश। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये छोड़ो, तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, किधर लगे? उनको पता है कि ये पहले पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद जो है ये यूट्यूब की तरफ जाता है। अच्छा उस्मान, मुझे आप ये बताओ कि आपने स्टार्ट कैसे लिया? कितनी मुश्किलें आपको देखनी पड़ी हैं, कितनी आसानियाँ देखनी पड़ी? स्टार्ट में जो है मेरे पास काफ़ी बच्चे जो है ये करते हैं कि वो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, वो अपने माँ बाप को तंग करते हैं कि हमें अच्छा फ़ोन लेके दें, अच्छा माइक लेके दें, हमने व्लॉगिंग करनी है, पैसे दें। यार इसका जो है कोई मुझे भी नहीं पता था। भाई ने बताया था कि यार आप जो है पहले स्टार्ट करो। मेरे पास एक मोबाइल था छोटा सा, जिसके ऊपर भाई का ही था, उस पर वीडियो बनाते हैं। और काफ़ी मरतबा जो है चिंची रक्षणी होते हैं उनका बहुत ज़्यादा शोर आ जाना, ऐसी मुश्किलात आती रही। आस्ता आस्ता जो है तरक्की मिलती रही। मेरे पास अच्छा कंटेंट के लिए काफ़ी कुछ सामान है, जो कि मेरे पास ड्रोन भी है, बड़ा कैमरा भी है, जिससे मैं अपनी आवाम को दिखा सकता हूँ वीडियो वगैरह अच्छी करके। अच्छी क्वालिटी की। जी। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में कब से गर्दिश कर रहा है कि आपका नाम जो है मिडिल क्लास उस्मान रफ़ीक है। ये मिडिल क्लास क्या सीन है, ये बताओ। ये पहले जो है मैंने काफ़ी सोचा था कि मैंने सोचा कि मैं उस्मान रफ़ीक रखूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि यार कोई डिफरेंट नाम हो कि जो लोगों को भी पसंद है। फिर मैंने जो है अपने हिसाब से जो है मिडिल क्लास उस्मान रफ़ीक रख लिया। क्लास, और आज आपको जानते हैं लोग इसी नाम से ज़्यादातर। लास्ट पर कोई मैसेज देना चाहो अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, या कोई आपका फ्यूचर का प्लान हो? मैं मैसेज तो यही दूंगा कि यार अगर आप YouTube स्टार्ट करते हैं ना, तो अपने जहन में बैठा लें कि आपने जो है 2 साल काम करना ही करना है। अगर आप 2 साल काम करोगे ना, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, और उसके साथ साथ पैसे भी ज़रूर मिलेंगे। जी। ऐसे ही है जी। नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद था उस्मान रफ़ीक, जो कि आजकल आपको अपनी वीडियो से मुतासिर कर रहा है। फेसबुक हो, टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, हर जगह मिडिल क्लास उस्मान रफ़ीक के चर्चे हो रहे हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।